अरे आंटी, आप तो बहुत मजे की बातें करती हैं। हम लोगों ने बहुत टाइम बाद इतना एंजॉय किया और इतना हंसे हैं। आपसे मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपसे पहली मुलाकात है। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से आप लोगों से मिलती आ रही हूँ। जबकि आप लोग बहुत छोटी छोटी थी जब मैं यहाँ आया करती थी। और पता है बेटा, जब पहले मैं यहाँ आया करती थी ना, तो अक्सर भाभी से पालक गोश्त बनाने की फरमाइश करती थी। और बहुत ही बेहतरीन पालक गोश्त बनाती थी वो। अच्छा, जब अम्मी का इंतकाल हुआ ना, मैं बहुत छोटी थी। आंटी और बातें बताइए ना। सही कह रही हूँ बेटा, भाभी तो ऐसे झटपट दुनिया से चली गई, पता ही नहीं चला। उनके हाथ में तो ऐसा जायका था कि वो दाल सब्जी भी बना लेती थी तो खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाता था। सही कह रहे हैं आप। हमारे भी पूरे खानदान में सब उनके बारे में ऐसा ही कहते हैं कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा आंटी, बातें तो चलती रहेंगी, आप ये बताएं, आप चाय लेंगी या कॉफी? बुशरा बहुत अच्छी बनाती है। चलो फिर ठीक है, फिर चाय पी लेते हैं। ठीक है, अभी लेके आई। अच्छा आंटी, आप ये बताएं, आप क्या खाएंगी? खाना तो खा कर जाइएगा आप। मुझे बताएं, जो आपको अच्छा लगता है वो बना लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, पालक गोश्त ही बना लेती हूँ। अम्मी जैसा तो नहीं बनाती हूँ, मगर कोशिश करूंगी, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों के हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। पर अभी तो हमाद के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब हमाद के साथ आऊंगी तो आप लोगों के यहाँ बैठूंगी भी। पर अभी तो आप मुझे इजाजत दो। अरे नहीं नहीं आंटी, अभी तो वो गई है आपके लिए चाय बनाने के लिए। आप थोड़ा सा टाइम दे, मैं देख कर आती हूँ, लेकर आती हूँ बल्कि उसे साथ। अरे भाई साहब, बच्चियां तो भाई बहुत ही माशाल्लाह भाभी की तरह वेल मैनर्ड और मेहमान नवाज हैं आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, बच्चियों का रिश्ता क्या कहेंगे आपने? नहीं भाभी, बच्चियों के रिश्ते की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ। इन माँ की बच्चियों का सबसे बड़ा यही मसला होता है। मगर माशाल्लाह मेरी दोनों बच्चियां बहुत सलीका शार हैं। भाई साहब, बच्चियों के सलीके का तो घर को देख के ही पता चल रहा है। अब आपसे मुलाकात हो गई है ना, तो मेरी अनमोल के लिए कोई अच्छा प्रपोजल हो तो जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल। मुझे नहीं पता था शानी कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। अब तो यकीन आ गया ना। देखा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। अरे कहाँ मिलेगा ऐसा लाइफ पार्टनर यार। हाँ, लेकिन जब भाभी ने मुझे बताया था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। अरे यार, यही तो मसला है, किसी को यकीन ही नहीं था। अभी तो मुझे ये सब करना पड़ा। अब देखता हूँ कैसे नहीं मानता कोई। मगर फिर भी शानी, इतनी नींद की गोलियां खा के तुम्हें असल में कुछ हो जाता, तुम असल में मर जाते तो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे गुर्दे खराब हो जाते, तुम्हें दिल का अटैक हो जाता, तुम ज़हनी तौर पर माजूर हो जाते। एक सेकंड, ऐसी बातें मत करो यार, डराओ तो मत। ऐसे लग रहा है बद्दुआएं दे रही हो मुझे। नहीं शानी, मैं तुम्हें क्यों बदवा दूंगी? मैं तो बस वैसे एक बात कर रही थी। नहीं, तुम मत कहो। और तुम्हें ऐसी बातें करनी मैं नहीं सुन रहा भाई। माफ कर, करता हूं तुम्हें थोड़ी देर में। अब ये क्या है? दलिया है। अम्मा ने कहा था कि आपके लिए दलिया बना दो। यार फिर से दलिया? डॉक्टरों ने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई कि तुम लोग ये परहेजी खाने खिला खिला के मार दो मुझे। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ, अम्मा ने कहा है आपको हल्की गिजाएं देनी है अभी, ताकि आपका मैदा हजम कर सके। ठीक हूं मैं, मैदा वॉश हो गया मेरा, बिल्कुल साफ सुथरा। ये ओके, कुछ भी खा सकता हूं अब मैं। बस मुझे दोपहर में निहारी बनी थी ना, वो खिलाना। मैं नहीं खा रही निहारी। 2 चपाती, अदरक, लीमू, मिर्चें, प्याज, धनिया। जाना चल। दलिया खिलाएं, हल्की ग़िज़ाएं, टिश्यू खिला दो मुझे। क्या बात है ना, मैं काफी देर से देख रही हूँ, क्या सोच रही हो? आप ही
मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? आपको शानी भाई की हरकतें मशकूक नहीं लग रही? क्या मतलब, कैसे मशकूक? अब आप खुद ही सोचें, शानी भाई सारी रात अस्पताल में गुजार कर आए, उसके बावजूद भी ना अस्पताल का पता बताया ना अस्पताल का नाम। और अब्बा जी भी जब कह रहे थे कि उन्हें मिलने जाना है तो उनके दोस्तों ने उनको आने नहीं दिया और फिर खुद ही ले आए। तो तुम क्या चाहती थी, मेरा बेटा वापस ही ना आता? अरे शर्म करो, कैसी बहन हो तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने भाई पर शक कर रही हो? नहीं अम्मी, मैं तो बस एक बात कह रही थी। शानी भाई के दोस्तों ने ना अस्पताल की कोई पर्ची दी, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन, ना कोई दवाइयाँ। और अभी भी मैं शानी भाई को निहारी देकर आई हूँ, उन्होंने निहारी रोटी सब खाया है। ऐसी कंडीशन में खाना हजम थोड़ी होता है इतना हैवी। तो क्या नजर लगाओगी मेरे बेटे को? अरे शुक्र है अल्लाह का, उसकी तबीयत बेहतर है, सब कुछ हजम हो रहा है। और खबरदार जो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली तो। अरे मेरा बच्चा मौत के मुंह से वापस आया और तुम हो के बातें बना रही हो। अम्मी, आप मामू से माजरत कर लें। अम्मी, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। सुन रही हूँ मैं। तो जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या जवाब दूँ? ये तो इस घर में रोज की बहस है। सिद्दीकी तो बिलावजह नाराज होकर बैठ गया है। मैंने कौन सा उससे रिश्तेदारी खत्म करने की बात की है? ताल्लुक तो सारे वो तोड़कर बैठ गए। अब मैं क्या करूँ? हाँ, लेकिन माजरत करने में हर्जी क्या है? सारिम सिद्दीकी मुझसे छोटा है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं उससे माजरत करती हुई अच्छी लगूंगी क्या? वाह बेटा वाह। ये मत भूलें कि गलत बात आपने की है। आप ही ने मामू का दिल दुखाया है और गलती बड़ों से भी हो सकती है। अपने गलती पे शर्मिंदा और नादिम होने से इंसान पछतावे से बच जाता है। हमें एक बार मामू से बात करके तो देखें, वो आपके कहे बगैर ही आपको माफ कर देंगे। अच्छा ठीक है, सिद्दीकी को कॉल कर लूंगी। वैसे भी ये हम बहन भाई का मामला है, तुम टेंशन मत लो। सारे कान खोल कर सुन लो, मैं सिर्फ अपने भाई से बात करूंगी, वो भी सिर्फ हम बहन भाई के ताल्लुक के लिए, किसी और रिश्ते के लिए नहीं। समझे तुम? अगर अब भी तुम कोई उम्मीद लगाकर बैठे हो तो इस उम्मीद को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा।